Good morning, students. Today we will start our next chapter, that is, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. This is our second chapter. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, and daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the northward voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. एंड दैट इज़ कि जुलाई 1976 में मैं, मेरी पत्नी और जो कि मेरी डॉटर है 6 साल की सुजैन, और एक 7 साल का मेरा बेटा है, वो प्लाईमाउथ में इंग्लैंड में एक जो है समुद्री यात्रा के लिए निकल पड़े थे। फिर है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, A 37-year-old businessman had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer. That is, कि लंबे समय से मैं, मेरी पत्नी और 37 वर्षीय एक बूढ़ा व्यापारी, उसने, जिसे हम बोल सकते हैं खोजकर्ता, उसने क्या किया, उसका नाम था जेम्स कुक। उन्होंने समुद्री यात्रा करने का सपना देखा था। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर एक सपना देखा था। इसमें क्या है, एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंड ऑल आवर लेजर टाइम ऑनिंग आवर सेफरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। दैट इज़ कि पिछले 16 सालों में हमने हमारा खाली समय ब्रिटिश समुद्र पर अपनी समुद्री यात्रा संबंधी सभी कुशलता को हासिल करने में, या उनमें जो सुधार करने योग्य बातें थी उनको सुधारने में लगा दिया। यानी कि पिछले 16 साल से वो कंटिन्यू क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ जो अपनी समुद्री यात्रा जो उन्होंने करनी थी उसको और अच्छा और बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद है आवर बोट वेव वॉकर। उनकी जो बोट थी उसका नाम था वेव वॉकर। 23 मीटर एंड 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली built and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. That is कि हमारी नाव जिसका नाम था वेव वॉकर, उसकी क्या थी, 23 मीटर तो उसकी जो थी वो थी लंबाई थी, और उसका वेट था 30 टन की। 23 मीटर लंबी और 30 टन वेट वाली हमारी जो नाव थी जिसका नाम था वेव वॉकर, वो हमारे साथ थी। उसको हम लेकर गए थे और उसको हमने बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ था, और उसको जो है तूफ़ानी मौसम जो आ जाता है समुद्र में, एक तूफ़ान जब आ जाता है उसको वो हैंडल करना अच्छे से आता था। दैट इज़ कि तूफ़ानी मौसम में निरीक्षण करने में उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, ताकि वो जो उनकी नाव है उस तूफ़ान का सामना ईजीली कर सके। इसके बाद द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर्स 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। कि हमारे नियोजित 3 सालों का प्रथम चरण, हमारी 10,500 किलोमीटर की यात्रा खुशी से बीत गई थी, बहुत अच्छे से निकल गई थी। कि उन्होंने जो अब तक की यात्रा की है, दैट इज़ 10,500 किलोमीटर उन्होंने दूरी तय कर ली थी, जो उन्होंने वहाँ जो आपका है वेस्ट जो अफ्रीका से लेकर केप टाउन तक की थी, उन्होंने बहुत अच्छे से वो पार कर ली थी। एंड देन देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, दैट इज़ अमेरिकन लैरी विगल एंड स्विस हर्ब सेगलर। इसके बाद बताता है कि वहाँ पर हमने पूर्व की ओर बढ़ने से पहले संसार के सबसे तूफानी समुद्र जो कि दक्षिणी हिंद महासागर का मुकाबला करते हैं, उसके लिए हमने 2 अपने साथ हेल्पर्स को चूज़ कर लिया था। नाविक जो उन्होंने थे वो अपने साथ ले लिए थे। उनमें से एक का नाम था अमेरिकी लैरो विजल एंड स्विस हर्ब सेगलर। यानी कि जो उन्होंने 10,500 तक की किलोमीटर तक की दूरी तय कर ली थी, उसके बाद जो और भी ज़्यादा खतरनाक रास्ता था वहाँ के लिए उन्होंने अपने साथ 2 गाइड्स को ले लिया था। उनके नाम थे लैरो विजल और स्विस हर्ब सेगलर। ठीक है, इसके बाद है ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, कि केप टाउन के बाहर दूसरे दिन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, यानी कि हमने बहुत तेज़ हवाओं का सामना किया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, अगले कुछ हफ्तों तक वो लगातार इसी तरह से बहती रही। फिर है गेल्स डिड नॉट वरी मी, कि तेज़ हवाओं मतलब जो आ रही थी उनसे लहरों का आकार और भी ज़्यादा खतरनाक था।
बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, वो इतना खतरनाक था कि हमें थोड़ा सा डर भी लगने लग गया था। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट, वो इतनी ऊंची कि जो हमारा मेन मस्तूत था, दैट इज़ मेन जो सिरा था, वहाँ के एंड तक जाकर वो टकरा कर वापस आ जाती थी। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। इसके बाद है दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, दैट इज़ कि 25 दिसंबर को हमने अपने आप को केप टाउन के 3500 किलोमीटर पूर्व में पाया। इसके बाद है डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री, दैट इज़ कि वो दिन हमने क्रिसमस ट्री के साथ बहुत अच्छे से अपना क्रिसमस डे मनाया। फिर है न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, जो नए साल का दिन था उस दिन में हमें कोई भी इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रही थी मौसम में। फिर इसमें बताता है कि बट वी रीज़न दैट इट हैड टू चेंज सोन, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि अब वो बहुत जल्दी जो है चेंज होने वाला है। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, लेकिन वो चेंज तो हुआ लेकिन वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया कि उन्होंने अपनी क्रिसमस तो इजीली उन्होंने सेलिब्रेट कर ली थी अपने क्रिसमस ट्री के साथ में, लेकिन जो नेक्स्ट जो उनको लग रहा था कि उनका जो न्यू ईयर वाली मॉर्निंग है वो शायद सही निकल जाए, लेकिन उसमें चेंज तो आया। वो चेंज ऐसा आया कि वो और भी बद से बदतर हो चुकी थी हालत, यानी कि तूफान बढ़ता ही जा रहा था, कोई भी सुधार मौसम में नहीं था। इसके बाद है एट डाउन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर गिग्नेटिक, कि 2 जनवरी की प्रातःकाल जो लहरें आ रही थी समुद्र से बहुत ज़्यादा विशाल आ रही थी, बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही थी। वी आर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, दैट मीन्स कि अभी तक भी 8 समुद्री मील की गति से हम लोग चल रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सी रोलिंग टुवर्ड्स अस, जैसे जैसे लहरों के साथ हमारी जो नाव है वो ऊपर की तरफ जाती लहरों के साथ, तो हमें एक बहुत बड़ा समुद्र हमारी तरफ आता हुआ प्रतीत होता था। इसके बाद है वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लैश्ड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, दैट मीन्स कि जहाज़ प्रत्येक लहर की चोटी को ऊपर उठाता था और हम उसमें लहरें समुद्र को अपनी ओर आते हुए देखते थे, महसूस करते थे। हवा की चीखें और बौछारें हमारे कानों में दर्द क्रिएट कर रही थी। फिर है देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल अटैच लाइफ लाइन्स एंड डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, कि हमने अपने आप को जो हमारी जो नाव है उसकी हर एक चीज़ को 2-2 बार दैट इज़ दोहरा बांध लिया था, डबल नॉट कर लिया था उसको, और हमने अपने जीवन रक्षण नाव की ड्रिल, अपनी रक्षा के लिए रस्सियाँ और जलरोधी कपड़े वो सब हमने तैयार कर लिए थे, ताकि अगर हम 1% पानी में गिर जाते हैं तो हम अपने आप को सेव कर सकें, अपने आप को हम बचा सकें। फिर है द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर केम एट अबाउट 6 PM, कि आगामी विनाश का पहला संकेत जो था अशुभ खामोशी के साथ लगभग 6 बजे आया, यानी कि एक ऐसा संकेत आया जिसमें एक अजीब सी खामोशी थी और वो इतना भयानक था कि वो सब कुछ खराब कर गया, सब कुछ तहस नहस कर गया। इसके बाद है द विंड ड्रॉप एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, हवा तो बिल्कुल रुक गई थी लेकिन आसमान बिल्कुल काला हो गया था, तुरंत काला हो गया था। देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, इसके बाद क्या, एक विशाल बादल जहाज के ऊपर जैसे पिछले भाग की ओर पूरा का पूरा छा गया था, कवर कर दिया था उसने जहाज को। डर के साथ हमने महसूस किया था कि शायद ये बादल नहीं था, ये एक लहर थी। फिर है विद हॉरर, थोड़े से डर के साथ आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, कि वो एक बादल नहीं है। थोड़ा सा डर भी था मन में, लेकिन हमने सिर्फ यही आइडिया लगाया कि ये एक बादल नहीं है, ये एक लहर है। बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, लेकिन मैंने कभी ऐसी लहर भी नहीं देखी आज तक अपनी लाइफ में। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, वो इतनी भयानक थी और इतनी लंबी थी कि एज़ यूजुअल जो वेव्स होती हैं उनसे वो एकदम से डबल थी, दुगनी दिखाई दे रही थी। इसके बाद है
विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, यानी कि पर्वत शिखर की तरह वो लग रही थी, जैसे कि कोई पहाड़ उनके आगे आ गया हो। इसके बाद है द रॉर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, की गरज बढ़कर गड़गड़ाहट बन गई थी। थंडर दैट इज गड़गड़ाहट बन गई थी। और फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और एक पल के लिए मैंने ऐसा भी सोच लिया था कि नाव लहर के ऊपर चढ़ जाएगी। बट देन एट ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, तब अचानक से एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और जहाज़ का जो ऊपरी हिस्सा है वो बिल्कुल हिल जाता है। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, की हरे और सफ़ेद पानी की तेज़ धारा जहाज़ पर फूट पड़ी थी। Then my head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves, that is कि मेरा सिर जो था वो पहिए से टकरा गया था। ऐसा लग रहा था शायद मैं नाव के दूसरी तरफ पड़ा हुआ हूँ। I accepted my approaching death and as I was losing consciousness, मैंने जो अचानक से मेरी जो मौत है उसको मैंने स्वीकार कर लिया था। और आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैंने अपना होश खोना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैं बिल्कुल शांति महसूस कर रहा था। अनएक्सपेक्टली माई हेड पॉप आउट ऑफ द वाटर, एकदम से मेरा जो सिर है वो पानी से बाहर निकला। अ फ्यू मीटर अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्सिनाइजिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, दैट इज़ कि कुछ मीटर की दूरी पर वेव वॉकर लगभग उलट गई थी। उसके मस्तूल लगभग गिर गए थे, यानी कि जो उसके पार्ट्स थे वो लगभग टूट चुके थे। फिर है देन अ वेव हर्ड हर अपराइट माई लाइफ लाइन जग टॉट, एकदम से एक लहर आई जिसने उसको फेंक कर सीधा कर दिया और मुझे जो जीवन रक्षक रस्सी झटके से के साथ काम आ गई, कस गई थोड़ी सी। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल थ्रू द एयर इन टू द वेव वॉकर मेन बूम, तभी एक क्या होता है, इसके बाद लहरों ने मुझे डेक के चारों ओर कपड़े को की गुड़िया की तरह उछाल दिया, यानी कि जो दूसरी तरफ जाके गिर गया था एकदम से जो लहर आई थी उसने उठाकर उसको दोबारा से नाव के अंदर डाल दिया था, जैसे कि कपड़े की गुड़िया को उठाकर फेंक दिया हो। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक, माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरे जो रिब्स थे वो क्रैक हो गए थे, मेरा जो माउथ है वो ब्लड से ऑटोमेटिकली फिल हो चुका था, यानी कि खून से भर चुका था। मैं इसके बाद है एंड ब्रोकन टीथ, मेरे जो दांत थे वो भी टूट चुके थे। एंड समहाउ आई फाउंड द व्हील लाइन अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और क्या था कि मैं किसी तरह से मैंने पहिए को ढूंढा, अगली लहर के लिए सीधा किया और सहारे के लिए कसकर उसको पकड़ लिया। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि एक फैमिली है जिसमें उसका एक बेटी है 6 साल की, एक 7 साल का उसका बेटा है, उसकी वाइफ है लेखक की। वो क्या करते हैं, एक समुद्री यात्रा के लिए निकलते हैं। उस दौरान वो क्या करते हैं, उन्होंने एक बहुत ही 37 साल जो ओल्ड बिजनेसमैन है उसको अपने साथ ले लिया था तजुर्बे के लिए कि उन्होंने ऐसा कर रखा है, तो उसके बाद जो है ये कारनामा सिर्फ हम ही कर रहे हैं, यानी कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिन्होंने ये काम किया था, इस तरह की यात्रा की थी। उसके बाद इस तरह की यात्रा करने वाले सिर्फ इन्हीं की फैमिली थी। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले एक तूफ़ानी समुद्र का निरीक्षण किया था कि किसी तरह से उनको आगे कोई परेशानी ना आए। फिर उन्होंने क्या किया था, अपने साथ एक पूरी की पूरी वेव वॉकर नाम से नाव को साथ ले लिया था, जिसमें उन्होंने पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। उसके अंदर अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स और सारे के सारे उन्होंने जो भी उनको रिक्वायरमेंट थी, चाहे वो लाइफ जैकेट है या कुछ भी है, रस्सी वस्सी सब कुछ उन्होंने अपने साथ ले लिया था। जब वो निकलते हैं तो 10,500 किलोमीटर तक की दूरी वो बहुत अच्छे से तय कर लेते हैं। उसके बाद जो आगे का मौसम है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। उन्होंने अपने साथ 2 नाविक को लिया था, जिनमें से एक आपका था जो अमेरिका का था, वो लैरी विजिल था, और दूसरा था हर्ब सेलर। ठीक है, यहाँ से उन्होंने अपने साथ उनको ले लिया था। फिर क्या होता है, वो जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हुए जाते हैं समुद्री तूफ़ान स्टार्ट हो जाता है।
वो तूफ़ान इतना भयंकर होता है कि उनको बहुत ही मुश्किलें आती हैं। सबसे पहले तो उनको ऐसा लगता है कि हम शायद क्रिसमस भी ना मना पाएँ, बट वो क्रिसमस को सेलिब्रेट कर लेते हैं। वो अपने साथ एक क्रिसमस ट्री को लेकर गए हैं, जिसके साथ उन्होंने अपना क्रिसमस डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। फिर उनके माइंड में ऐसा आता है कि शायद अब वो जो न्यू ईयर है वो अच्छे से सेलिब्रेट कर लेंगे, ये मौसम कुछ सुधर जाएगा। तो थोड़ा सा चेंज आता है वेदर में, लेकिन वो सुधार वाला नहीं होता, वो उसको और भी वर्स्ट कंडीशन जो आती है वो मिलती हैं। इसके बाद क्या होता है, जो वो कंडीशंस होती हैं उसमें उनको सरवाइव करना ही बहुत क्रिटिकल दिखाई देता है। फिर वो क्या करते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि हम न्यू ईयर किसी तरह से सेलिब्रेट कर लें। फिर उन्होंने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया तो 2 जनवरी को जो वो उठते हैं तो उनको और भी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। वो सिचुएशंस ऐसी होती हैं जैसे कि उनको ये लगता ही नहीं है कि वो ज़िंदा भी रह पाएंगे। सारी की सारी लहरें उनके ऊपर आ रही हैं, और वो भी डबल डबल जो उनकी लेंथ है उस तरह से आ रही है। वो अपने सारे के सारे जो अपने साथ लेकर आए थे, लाइफ के जैकेट और रस्सी वस्सी सब कुछ वो अपने संभाल कर रख लेते हैं, अच्छे से उसको टाइटली बांध लेते हैं, ताकि ऐसा अगर कुछ होता है कि नाव से वो गिर जाते हैं किसी भी तरह से, तो वो अपना स्विमिंग कर सकें, अपनी लाइफ को बचा सकें। ठीक है, इतना अभी तक हमने पढ़ा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, वाटर वाटर एवरीवेयर, कि हर जगह सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद शिप के नीचे भी पानी भर गया है। बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत दिखाई और उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं उतर गया। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, दैट इज़ कि हम डूब रहे हैं। मैरी जो थी वो चिल्लाई एकदम से। अचानक सामने जो जहाज़ का दरवाज़ा था वो खुला पड़ा था, और मैरी वहाँ से निकल कर आई, और मैरी एकदम से चिल्ला कर पड़ी कि हम जो है डूब रहे हैं, हम डूब सकते हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, वो टूट चुके हैं, बिल्कुल पानी से भरे हुए हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम जो है बिल्कुल पानी से भर चुके हैं, और जो इसके डेक्स हैं वो टूट चुके हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच, मैं चिल्लाया जब मैं हाथ पैर मारता हुआ हैच की तरफ गया। यानी कि एकदम से मैरी जो है जहाज़ का दरवाज़ा खोलकर बाहर चिल्लाती हुई भागती है, निकलती है कि शिप के अंदर बहुत सारा पानी भर गया है, सारे के सारे डेक्स जो है टूट चुके हैं, अब हमें डूबने से कोई नहीं बचा सकता। तब अचानक से मैं उसके ऊपर चिल्लाया, और मैंने कहा, जब मैं हाथ पैर मारते हुए उसके हैच की तरफ गया तो मैं उसके ऊपर चिल्लाया। लैरी एंड हब वाज पंपिंग लाइक मैडमैन, लैरी और हब पागलों की तरह पानी को बाहर निकाल रहे थे। पागलों की तरह यानी कि जितनी कोशिश वो कर सकते थे उन्होंने की उस पानी को बाहर निकालने की। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टारबोर्ड साइड बर्ग इनवर्ड्स, क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लोश्ड अबाउट इन डीप वाटर, सारा बाहरी हिस्सा अंदर की ओर धंस गया था। कपड़े, क्रॉकरी, मानचित्र, टिन, खिलौने सब गहरे पानी में छलक गए थे। ठीक है, आई हाफ स्वैम हाफ क्रोल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, आर यू ऑल राइट, मैं कुछ तैरकर कुछ रेंग कर अपने बच्चों के रूम में गया और मैंने उनसे पूछा, आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो। आई आस्क, मैंने पूछा। येस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, उन्होंने थोड़ा सा ऊपर से एकदम से मुझे आवाज़ दी कि येस, हम बिल्कुल ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, मेरे थोड़ा सा जो है सिर पे एक थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई थी। एंड शू पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प ओवर अबव हर आइज़, और जो शू थी उसकी भी आँखों के नीचे थोड़ा सा एक कुछ चुभा हुआ था, कुछ लगा हुआ था, उसकी एक आइज़ के नीचे भी स्वेलिंग थी। एंड आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड्स, मेरे पास इन सब के लिए चिंता करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, मतलब कि हथौड़ा, पेंच और तिरपाल ढूंढने के बाद, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, मैं वापस से डेक के ऊपर गया। With the sternboard side bashed open, we were taking water with each wave that broke over us, कि जो वो इसकी दीवारें थी वो टूट कर उस जो लहर का पानी था उसको निकाल रहे थे, वो हमारे ऊपर गिर रही थी।
इफ़ आई कुडंट मेक सम और रिपेयर वी वुड श्योरली सिंक। अगर मैंने थोड़ी सी रिपेयर नहीं की तो हम ज़रूर डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. किसी न किसी तरह से मैंने त्रिपाल को फैलाया और खुले छिद्रों को जल निरोधक हैच कवर से सुरक्षित करने में मैं कामयाब भी हो गया। Some water continued to stream below. लगातार कुछ पानी जो था वो नीचे आता रहा। एंड यदि मैंने बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। कि जो इसमें है जो वाटर का लेवल था वह पानी जो था उसका ऊपर आ चुका था, पानी जो था वो अब दूसरी साइड लेकर वो मुड़कर बह रहा था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स। कि ज़्यादा कठिनाई तब पैदा हुई जब जो पानी के कैबिन के चारों तरफ जो मलबों के साथ ब्लॉक होना उन्होंने शुरू कर दिया था, यानी कि जो उसके अंदर होल्स थे वो पानी के मलबे के साथ वो ब्लॉक हो चुके थे और जो बिजली वाला पंप था वो भी शॉर्ट सर्किट हो चुका था। अब पानी को निकालने का कोई और रास्ता था ही नहीं। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली। जो पानी का लेवल था वो बहुत खतरनाक तरीके से जो था वो बढ़ रहा था। Back on deck, I found that our 2 spare hand pumps had been wrenched overboard. वापस मैंने डेक पर पाया कि हमारे 2 फालतू हैंडपम्प खुले थे। ठीक है। सेल द जिब एंड डिग्शीज द मेन एंकर। आगे का पाल एक छोटा पाल डिग्गी और मुख्य लंगर के साथ, यानी कुछ 2 हैंडपम्प्स जो थे वो एक्स्ट्रा थे और वो ओपन थे। ठीक है। इसके बाद देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। तब मुझे याद आया कि हमारे पास दूसरा बिजली का पंप चार्ट रूम के फर्श के नीचे था। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप। मैंने उसे पाइप से कनेक्ट कर दिया था। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड आउट दैट इट वर्क। और इस काम को करने में मैंने बहुत ज़्यादा धन्यवाद दिया। द नाइट ड्रैग on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. रात भयानक ठंड में लगातार ना ख़त्म होने वाले पानी को बाहर निकालने, जहाज को चलाने और रेडियो का काम करने में बीत गई थी। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडेज कॉल्स। हमें रेडियो के सिग्नलों की कोई भी कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। देन विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं थी क्योंकि हम संसार से बहुत दूर एक कोने में थे। इतना हमने किया है। अगर इस चैप्टर में आपको कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। आगे का हम कल करेंगे। टिल देन बाय बाय।